मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता अनंत अकेडमी चैनल पर आप सबका। आज हम नरेशन की जो पार्ट वन यानी अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस या हम ये कह लें कि असर्टिव सेंटेंस में नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच कह लो या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच मैंने आपको दिए थे, इनडायरेक्ट स्पीच के आपने आंसर करने थे। पार्ट वन जो इसमें आप कर चुके हो नरेशन का, उसकी वीडियो आप देख चुके हो। नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो उसके आज हम आंसर करेंगे। तो पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता अनंत अकेडमी चैनल पर आपका। हाँ जी, वही नरेशन या कह लो रिपोर्टेड स्पीच कि उसके आंसर करेंगे। डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है, तो को एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी, उसके आंसर हम देखेंगे यहाँ। जो आपने 30 सेंटेंस अपनी कॉपी में कर रखे हैं तो मैच कर लीजिए। हाँ, कॉपी ले लीजिए, उनके आंसर देखिए कि आपके राइट हैं या रॉन्ग हैं। आंसर डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कह लो। तो इनकी एक्सरसाइज देखेंगे। ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड। फर्स्ट सेंटेंस है ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड। तो इसका आंसर था ही सेज इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लग जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो आपको बताया था उस वीडियो में कि फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होते हैं। तो सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ ही आ जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे ही के साथ इज का यूज़ करते हैं, फिर आएगा वर्किंग और फिर हार्ड। टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ ही के साथ इज यूज़ होगा। तो इज लिख देंगे, एम हम आई के साथ यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी विल से आई एम बिजी नाउ। देखिए यहाँ शी विल से इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगेगा, सिंपल सेंटेंस है। वही अफर्मेटिव में हमने इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाया। से का सही रहेगा क्योंकि टू नहीं है, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा। तो शी विल से ही लिखा जाएगा, फिर दैट आएगा। और आपने देखा कि सब्जेक्ट आई है और आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आप देख सकते हो क्या है यहाँ पर, आई। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? शी में। तो यहाँ शी आ जाएगा। उसके बाद टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। इसलिए हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये एम, यहाँ जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है एम, ये वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। बट शी के साथ हम एम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इज का यूज़ करेंगे, इसलिए इज आ जाएगा। फिर बिजी नाउ का क्या हो जाएगा? देन। ये गलती मत कर लेना कहीं नाउ का देन कर देना, ये नहीं होगा क्योंकि जब टेंस चेंज नहीं होता तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी चेंज नहीं होते, ये नोट रख लेना। हाँ, कल की वीडियो में शायद ना बताया गया हो। तो टाइम ऑफ एडवर्ब हम जब तब चेंज करते हैं जब टेंस चेंज होगा। यदि टेंस चेंज नहीं होगा तो टाइम ऑफ एडवर्ब भी चेंज नहीं होगा, तो नाउ का नाउ ही रहेगा। शी विल से दैट शी इज बिजी नाउ। नेक्स्ट देखिए, प्रीतम सेज। तो प्रीतम सेज का प्रीतम सेज आ जाएगा, सिंपल सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लग जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, वही प्रीतम में चेंज होगा। तो प्रीतम में चेंज होगा तो क्या आएगा भाई? आई फर्स्ट पर्सन है, प्रीतम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? ही। प्रीतम ही भी हो सकता है, शी भी, तो नहीं पता चल रहा तो प्रीतम लिख दीजिए। फिर उसके बाद टेंस चेंज नहीं होगा, कैन का कुड नहीं करना क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, सेज है यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में। तो का कैन नॉट का कैन नॉट यानी कांट हेल्प। उसके बाद यू चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन है, अभी ऑब्जेक्ट में चेंज होगा।
अब आप सोच रहे हो कि सर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, प्रीतम सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए ऑब्जेक्ट इस सेंस में हमें समझना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये मोस्टली ने मिस्टेक की होगी। तो ऑब्जेक्ट हमें क्या है, अभी प्रीतम ने कहा, किसे कहा, मुझे कहा होगा ना, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे कहा गया मी, तो इसलिए यू को मी में चेंज करो। यू ऑब्जेक्टिव केस वाला है ये यू जो है ऑब्जेक्टिव केस है। जब ऑब्जेक्टिव केस होता है तो यहाँ भी हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, तो मी आएगा। ये आपको अच्छे से आता है, हम लिखते हैं यू, एक यू सब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस में यूआर होता है, और फिर ऑब्जेक्टिव केस में हम यू लिखते हैं। तो ये यू वही है, तो यहाँ यू ये वही है, तो इसलिए मी आएगा। हाँ जी, आगे देखिए जरा। ही हैज़ टोल्ड यू, तो है ही हैज़ टोल्ड आ जाएगा, उसके बाद यू आ जाएगा। टोल्ड ऑलरेडी चेंज है, सेड टू नहीं है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन ऑफ सब्जेक्ट में चेंज होगा और सब्जेक्ट ही है तो ही आ जाएगा। अब टेंस चेंज नहीं होगा, बट ही के साथ हम एम भी नहीं लिख सकते तो इज लिखेंगे, ही इज़ कमिंग। अब आप सोच रहे हो कि टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ, यहाँ तो प्रेजेंट टेंस है, यहाँ भी प्रेजेंट है। देखिए हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है ना, तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में ही है, बट प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ टोल्ड है। हाँ जी, आगे देखिए जी। ही सेज आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो ही सेज का ही सेज आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट आ जाएगा, आई ही में चेंज होगा, फिर ही आएगा। और ही के साथ देखिए हम हैव तो लिख नहीं सकते, टेंस चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में ही है, सेज आया हुआ है, तो हैज़ बीन आ जाएगा, फिर रीडिंग आएगा और सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए जी, ही विल से यू हैव स्पोकन फॉल्सली, यहाँ भी फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। ही विल से दैट, हाँ यू चेंज होगा, यू कौन सा पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। तो अब आप सोच रहे होगी कि ऑब्जेक्ट तो है नहीं सर, ही सब्जेक्ट है, विल से अब कहीं ही में चेंज कर दिया होगा, ऐसा नहीं भाई, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट सोचिए, उसने कहा, किसी का, मुझे ही कहा होगा ना, यू हैव स्पोकन फॉल्सली, आप झूठ बोल रहे हो, तो इट मीन्स यू को मी में चेंज कर दीजिए और आई लिख लीजिए। और आई के साथ हैव का यूज़ होता है, यू के साथ भी हैव का, तो टेंस चेंज नहीं करना, इसलिए हैव स्पोकन फॉल्सली लिखेंगे, तो मे भी सभी के ठीक होंगे। नेक्स्ट देखिए, यू विल से दिस मैन इज़ वेरी ऑनेस्ट, हाँ जी, यू विल से का यू विल से आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। उसके बाद दिस मैन एज इट लिखेंगे, दिस का दैट नहीं करना क्योंकि यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा तो हम एडवर्ब भी चेंज नहीं करेंगे, इसलिए दिस का दिस आएगा, दिस मैन। और उसके बाद जो है इसका इसी आएगा, दिस मैन, टेंस चेंज नहीं करना, और मैन के साथ इसका ही यूज़ होगा, फिर वेरी ऑनेस्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, मोहिनी सेज, सेज मोहिनी सेज लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे जी, दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, मोहिनी में चेंज होगा, मोहिनी फॉर शी, या मोहिनी लिख दीजिए वो भी ठीक है, शी, फिर टेंस चेंज नहीं होगा, सेकंड फॉर्म है टोल्ड तो सेकंड ही रहेगी टोल्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, शी टोल्ड द ट्रुथ, फुल स्टॉप। ये सारे जो है सेंटेंस 10 तक जो है प्रेजेंट टेंस में ही है रिपोर्टिंग वर्ब सभी की। ये वाला भी देख लीजिए, ही हैज़ टोल्ड यू आई डिड नॉट डू इट, ही हैज़ टोल्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो पहले भी आपको बता चुके हैं, तो यहाँ भी टेंस प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ही है तो ही लिख देंगे, और टेंस चेंज नहीं होगा तो वही डिड नॉट डू इट लिख देंगे, डिड नॉट डू का डू सेम, इट, टेंस चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाँ टेंस के बारे में आपको बताया हुआ है वीडियो में, अच्छे से आपने कर लिए होंगे लर्न, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। हाँ 11 के बाद देखते हैं एक और टेंस देखिए, आई शैल टेल हिम यू कांट कम हेयर अगेन, आई शैल टेल हिम, यहाँ देखिए फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, सॉरी हाँ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, कैन नॉट का कैन नॉट ही आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। हाँ यू चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है भाई, ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम है तो क्या आ जाएगा यहाँ, ही आ जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है ना, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस लिखना है, ये यू सब्जेक्टिव केस वाला है तो इसलिए ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव होता तो यहाँ होता। हाँ जी, तो ही आएगा। उसके बाद कैन नॉट कम,
तो यहाँ हेयर का हेयर रहेगा, देयर जिन्होंने लिखा है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि टेंस चेंज नहीं करते रिपोर्टेड स्पीच का तो टाइम ऑफ एडवर्ब भी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, ही सेड इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लग जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो ही आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग, अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, सेड आया हुआ है, सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए टेंस चेंज होगा। और ये पर्सन तो चेंज होते ही, आई ही में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट ही है। अब टेंस देखिए, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि आप कहते कि ये हेल्पिंग वर्ब है, V1 प्लस ING होना चाहिए था एम के बाद, तो V1 प्लस ING नहीं है, इसलिए वही क्या करेंगे हम, ये जो पास्ट आपने सीखा है ये कौन सा टेंस हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको करवाया था टेंस टेबल में, नीचे चले जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नीचे क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जिन्होंने टेंस किए हुए हैं, टेंस की वीडियो की भी लेक्चर इसमें है, आप कर सकते हो वहाँ से, तो वहाँ बताया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ इज एम आर यानी एम की सेकंड फॉर्म वाज वर होती है, तो ही के साथ वाज लगेगा, तो इसकी सेकंड फॉर्म लिखी है यहाँ वाज हमने, या ये याद रख लो कि इज एम आर वाज वर में चेंज होता है यदि वर्ब हो। तो ही सेड दैट ही वाज, फिर ए पुअर मैन, उसके बाद फुल स्टॉप, तो ये इस तरह चेंज करना था। नेक्स्ट देखिए, शी सेड दैट, तो यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड आया हुआ, तो आई को पहले चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट शी है तो यहाँ शी आ जाएगा। अब टेंस देखिए, इसमें क्या है, वाज के बाद V1 प्लस ING नहीं है, इट मीन्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो वाज क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो कौन सा टेंस होता है, वही अभी बताया था आपको, पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब इसको चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताया था टेंस टेबल में कि पड़ोसी से बनती नहीं, आगे चले जाएंगे, आगे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, उसको छोड़ देंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई, देखिए ये वाज है, इसकी फर्स्ट होती है बी, और बी की सेकंड होती है, यानी B4 होता है इज एम आर, और इसकी सेकंड होती है वाज वर, और थर्ड होती है इसकी बीन। थर्ड फॉर्म क्या होती है जी, बीन होती है, BEEN। तो यहाँ जो है आप बीन लिखोगे, इसलिए हैड लगाएंगे पहले, और वर्ब की फॉर्म क्या आएगी, थर्ड, तो शी के बाद हैड लगाइए, फिर बीन आ जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म वाज की, ये थर्ड फॉर्म लिखी गई है। उसके बाद इल आएगा, फिर ऑन मंडे और फुल स्टॉप, तो ये इसका आंसर था। शी सेड दैट शी हैड बीन इल ऑन मंडे, मे बी सबका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर सैड मोहन इज रीडिंग लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, माई ब्रदर सैड, यहाँ भी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में सेड आया हुआ है, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगेगा, मोहन का मोहन ही लिखेंगे, आपको पता है कि मोहन नेम है, और नेम जो है थर्ड पर्सन में आते हैं, तो आपको इससे पहले बताया हुआ है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी सन को याद करें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन सन में एस, और ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये वाला आपको अच्छे से आता होगा, हाँ SON, इसमें फर्स्ट पर्सन हाँ सब्जेक्ट में, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन अभी अभी आपको बताया मैंने नो चेंज। मोहन जो है थर्ड पर्सन में है नेम, तो इसलिए मोहन का मोहन ही लिखा है। उसके बाद टेंस देखिए, अब यहाँ इज लर्निंग आया, इट मीन्स ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में चेंज होता है, नीचे आ जाइए, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, वाज वर, तो मोहन के साथ वाज आ जाएगा, मोहन वाज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, फुल स्टॉप, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ही सेड, तो यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो सेड का सेड रहेगा, टू नहीं है इसलिए सेड, और इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट, मोनो नेम है वो चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यू में इज वर्किंग है, तो यहाँ वाज वर्किंग हो जाएगा। ही सेड दैट मोनू वाज वर्किंग इन दी गार्डन। नेक्स्ट देखिए, हिज फादर सेड आई हैव सीन दिस मैन ऑलरेडी,
हिज फादर सेड इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगेगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में चेंज होगा। अब सब्जेक्ट यहाँ फादर है, फादर फॉर ही, तो इसलिए यहाँ ही आ गया। अब टेंस देखिए, टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैथ सीन लिखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है भाई, पास्ट परफेक्ट में। नीचे आ जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट के नीचे पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में हैड था तो हैड सीन आ जाएगा। उसके बाद दिस का दैट हो जाएगा, यहाँ चेंज होगा क्योंकि टेंस चेंज है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है एडवर्ब भी चेंज होंगे, दिस का दैट हो जाएगा, मैन ऑलरेडी। नेक्स्ट देखिए, राकेश सेड टू मी, तो राकेश सेड टू किस में चेंज होता है, जब टू लगाओ तो टोल्ड में चेंज करते हैं, फिर मी आता है और इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट आ जाएगा। हाँ, यू को चेंज करेंगे, यू कौन सा पर्सन है भाई, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन अभी बताया SON के अनुसार। हाँ, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, किसका ऑब्जेक्ट देखना होता है आपने, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, यू को मी में चेंज करेंगे, तो यू को मी में चेंज करेंगे भाई, मी तो नहीं लिख सकते ना, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है, और हमें चाहिए भी सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है भाई, आई है। ये अच्छे से मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है, तो प्रैक्टिस कीजिए, इसकी गलत नहीं होंगी। राकेश टोल्ड मी दैट आई, उसके बाद इज़ फिर आ गया वही, वाज वर्ब में चेंज होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, तो वाज आ जाएगा, फिर राइट। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हर, तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लग जाएगा, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, हर, तो अब हर ऑब्जेक्टिव केस है, हमने सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी होगा, इसलिए यहाँ शी आएगा। आई टोल्ड हर दैट शी, और टेंस चेंज होगा, या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टीन्यूस में वाज वर्ब लगता है, तो शी के साथ वाज आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है पास्ट कॉन्टीन्यूस में, तो वही गेटिंग लिखेंगे, फिर लैजी, फुल स्टॉप। तो अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए जी, ही सेड आई डोंट लाइक कॉफ़ी, तो ही सेड, हाँ तो सेड का सेड रहेगा क्योंकि टू नहीं है साथ में, तो इसलिए चेंज नहीं होगा, और इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो ही लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में SON के साथ। उसके बाद टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में सेड है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच जो है कौन से टेंस में है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है ये भी, डू नॉट लाइक लिखा है, डू नॉट भी है और लाइक भी है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव तो है नहीं, अफर्मेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये है नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव में भाई डिड का यूज होता है, इसलिए डिड नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड नहीं, लाइक वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, जिनको टेंस किए उनको अच्छे से आता है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता है, तो फिर नॉट नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक कॉफ़ी और उसके बाद फुल स्टॉप, या इस तरह याद कर लो, यानी डू नॉट हो तो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, शी सेड इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लग जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है जी, शी है, तो यहाँ शी लग जाएगा। उसके बाद देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस चेंज होगा ना क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में, तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में चेंज होगा। पास्ट कॉन्टीन्यूस में हम वाज वर्ब का यूज़ करते हैं, तो शी के साथ वाज नेगेटिव भी है तो नोट भी लगाएंगे, और फिर फीलिंग और वेल टुडे आपको पता है चेंज होगा, टाइम ऑफ एडवर्ब है, और ये चेंज क्यों होगा, प्लेस ऑफ एडवर्ब और टाइम ऑफ एडवर्ब जो है चेंज होते हैं, ये आपको मैंने बताया है। तो अब टुडे चेंज होगा दैट डे में, ये आपको लर्न करवाया हुआ है, क्योंकि ये टेंस चेंज किया है तो इसका टाइम ऑफ एडवर्ब भी चेंज होगा। नेक्स्ट देखिए, ही सेड यस्टरडे माय टीचर इज एंग्री विद मी, देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो पहले ही का ही, सेड का सेड, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाएंगे, यस्टरडे की बात हम बाद में करेंगे। देखिए माई टीचर जो है ना, टीचर नहीं माई चेंज होगा, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है, अब ही नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि माई पॉजेसिव केस है, तो ही का पॉजेसिव केस देखना होगा, ही हिज हिम, ही का पॉजेसिव केस हिज होगा, इसलिए यहाँ हिज आ जाएगा, और टीचर साथ में आएगा, हिज टीचर, ये सारा सब्जेक्ट है।
उसके बाद देखिए ये इज आया हुआ है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ V1 प्लस ING नहीं है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज वर्ब है इस टाइम। और तो ये आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, वाज होगी या वर। तो टीचर के साथ वाज लगाई। ही सेड दैट हिज टीचर वाज एंग्री विद, अब ये मी भी चेंज होगा, मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन आपको समझाया हुआ है किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस देखो फिर आप, ही का ऑब्जेक्टिव केस ही हिज हिम होता है, इसलिए हिम आ गया, वहाँ हिज आ गया यहाँ हिम, वहाँ पॉजेसिव केस लगाना था यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ हिम आ जाएगा। अब जो यस्टरडे आपने छोड़ा था उसके लिए क्या लिख दोगे लास्ट में, टाइम ऑफ एडवर्ब बाद में लिख दोगे, द प्रीवियस डे। यस्टरडे को आपको बताया हुआ है द प्रीवियस डे में चेंज होगा, तो ये इस तरह इसको आपने चेंज करना था। और उसके बाद क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट करके। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, द हेडमास्टर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। द हेडमास्टर सेड का सेड रहेगा, टेंस सेड चेंज नहीं होगा क्योंकि टू नहीं है, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लिखेंगे। द सन का द सन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नेम है, और नेम हो तो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब देखिए टेंस भी चेंज नहीं होगा। अब कहोगे सर टेंस चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आप बता रहे हैं कि सेड आई तो टेंस चेंज करना है, लेकिन कल आपको रूल करवाए थे चाहे सन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो टेंस चेंज नहीं होते। तो यहाँ देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो हम टेंस चेंज नहीं करते। यहाँ राइजेज प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखा है, हाँ पास्ट इंडेफिनेट नहीं करना, राइजेज का राइजेज ही रहेगा। जिन्होंने गलत चेंज किया टेंस उनका रोंग है। द हेडमास्टर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखिए, ही सेड इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगेगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ही है तो ही आ जाएगा। ऑलवेज का ऑलवेज, आगे भी टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। अब सोच रहे होगे टेंस क्यों नहीं चेंज किया भाई, देखिए इसका रीज़न बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ जो है टेंस चेंज नहीं हो। आप सोच रहे होगे एस लग गया जी टेंस चेंज हो गया, नहीं, वो ही आया तो हम V1 प्लस SEIS लगाते हैं। यदि आई हो तो जिन्होंने टेंस किए उनको पता है, आई है तो हम V1 लिखते हैं ओनली, यानी फर्स्ट पर्सन हो तो हम V1 का यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन हो तो V1 प्लस SEIS, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखा है। अब सोचोगे कि टेंस चेंज क्यों नहीं किया जब सेड आया हुआ है, तो यहाँ भी ये है भाई, हैबिट है। जब आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, उसकी हैबिट है ट्रुथ बोलने की, तो हैबिट वाला सेंटेंस हो वहाँ टेंस चेंज नहीं करते, तो यहाँ टेंस चेंज नहीं करना था, इसलिए आई चेंज होना था, आई ही में चेंज हो गया। ऑलवेज स्पीक दी स्पीक्स लिखना था, दी ट्रुथ। नेक्स्ट देखिए, माई फादर सेड इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट आ जाएगा, यहाँ भी टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रोवर्ब है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये प्रोवर्ब है, कल बताया था आपको प्रोवर्ब हो तो भी टेंस चेंज नहीं करते, इसका इजी रहेगा। माई फादर सेड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड मी, मी दैट इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट आ जाएगा, यहाँ भी टेंस चेंज नहीं होगा, मूव्स का मूव्स ही रहेगा। द अर्थ भी नहीं चेंज होगा क्योंकि ये नेम है और नेम थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज। ही टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है किसमें है, यूनिवर्सल ट्रुथ में है। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, उसके बाद अस आएगा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाएंगे, और इंडिया नेम है, नेम थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते तो इसलिए इंडिया आ जाएगा। उसके बाद टेंस यहाँ भी चेंज नहीं होगा, बीकेम का बीकेम, सेकंड फॉर्म की सेकंड फॉर्म। रीज़न बीकेम फ्री इन 1947, टेंस चेंज क्यों नहीं होगा, यहाँ सेड टू भी है, देखो टोल्ड में भी चेंज किया है। रीज़न ये है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है हिस्टोरिकल इवेंट में है, तो हिस्टोरिकल इवेंट हो तो भी हम टेंस चेंज नहीं करते। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। नेक्स्ट देखिए जी, शी सेड टू हर फादर ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, हर फादर इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाएंगे, ऑनेस्टी का ऑनेस्टी आएगा, हाँ जी, और टेंस भी चेंज नहीं होगा, इसका इजी आएगा। रीज़न क्या है भाई, प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब हो तो टेंस चेंज नहीं करते। शी टोल्ड हर फादर दैट ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट देखिए, माई फादर सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, फिर मी आएगा और फिर दैट लग जाएगा और उसके बाद ए फ्रेंड आ जाएगा।
ठीक है जी। फिर इन नीड, हाँ ये इकट्ठा ही है, फ्रेंड इन नीड, और टेंस चेंज नहीं होगा, इसका इजी रहेगा। रीज़न क्या है, ये भी प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब हो तो हम टेंस चेंज नहीं करते, इसका इजी लिखेंगे, फ्रेंड इन डीड। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगी, द बॉयज, बाकी सब चेंज होता है, सिर्फ टेंस चेंज नहीं होता, इस तरह की। हाँ ये सेड टू को चेंज करना है, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट भी लगाना है। हाँ पर्सन भी चेंज करने होते हैं, यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि पंडित नेहरू जो है नेम है, तो पंडित नेहरू लिख देंगे, आगे वाज का वाज ही रहेगा, हैड बीन नहीं करना। रीज़न क्या है, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि उसका जन्म जो है 1889 में हुआ, पंडित नेहरू का प्राइम मिनिस्टर थे। अब पंडित नेहरू वाज बोर्न इन 1889, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगेगा। फिर मिसिस इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है या हिस्टोरिकल इवेंट कह लो, तो यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगेगा, और सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, बाकी एज इट। और लास्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। फिर मी, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगेगा। फिर हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, तो ये थे आंसर, यहाँ भी टेंस चेंज नहीं हुआ। रीज़न क्या है भाई, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगा और सेड टू को टोल्ड में, क्योंकि यहाँ भी प्रोवर्ब है। हाँ हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन मेहनत सफलता, तो मेहनत करिए भाई, प्रैक्टिस कर। और आंसर यदि आप सारे नहीं दोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, फिर आपको ये वो वीडियो वॉच करने का बेनिफिट नहीं हो पाएगा इतना। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच भी करें और कमेंट में आंसर भी दें। कोई बात नहीं, रॉन्ग होते हैं, कोई बात नहीं, तो ये प्रैक्टिस होएगी आपकी, वहाँ कोई नहीं देख रहा ऐसा। हाँ जी, तो प्रैक्टिस से आपकी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आप कमेंट करते रहिए सभी, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो कमेंट ना करे। हाँ, और सेकंड वीडियो देखना मत भूलें, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ उसमें हम करेंगे, उसमें हम जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, तो वो मत देखना मत भूलें। हाँ अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर, ये आपका ही चैनल है। हाँ मुकेश मेहता आनंद अकेडमी ये आपके चैनल का नेम है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि कोई बात ना समझ रही हो, कोई डाउट हो, तो इन नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। और लास्ट में फिर मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये आपका चैनल है, आप इसको शेयर करें वीडियो को। हाँ जिन्होंने आंसर चेक नहीं किए हैं वो आंसर चेक कर पाएंगे, तो आप प्लीज़ जिनको कल आपने वीडियो शेयर की थी आज भी कर दें, और जिन्होंने कल वाली नहीं की वो आप कल की भी कर दें वीडियो शेयर, और ये आज वाली भी कर दें। हाँ डेली आप वीडियो देखा करें, हाँ वॉच किया करें और पूरी की पूरी देखा करें। हाँ और चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, बहुत अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।